नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो, अंक शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। यानी कि ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पे यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। अक्सर हमें देश विदेश से लोग अपनी जन्म पत्रिकाएं आदि दिखाते हैं और अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बहुत से लोगों का एक प्रश्न रहता है कि क्या जीवन में हमें कामयाबी मिलेगी। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जन्म पत्रिका से संबंधित कि 4 भाव जहां पर कोई यदि किसी व्यक्ति के ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति भले ही कैसी ही परिस्थितियों में जना हो, उसका जन्म हुआ हो, वो अपने जीवन में कामयाब एक सक्सेसफुल पर्सन रहता है। अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, शिखर पर पहुंचता है यदि उसके 4 भावों में ग्रह बैठे हैं या आपसी स्थान परिवर्तन योग है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जन्म कुंडली का वह महत्वपूर्ण सूत्र फार्मूला जिसे कि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपको आने वाले समय में कामयाबी मिलेगी या जीवन आपका सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। तो बहुत से लोगों का कई बार हमारे लिए ये मैसेज व फोन कॉलिंग पे आया कि गुरुजी इससे संबंधित एक एपिसोड बनाए कि एक कामयाब व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहाँ पर को ग्रह बैठे हुए होते हैं जिससे कि अनुमान लगाया जाए कि व्यक्ति कामयाब होएगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, जन्म कुंडली का प्रमुख भाव होता है नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। कहते हैं कि जिसका भाग्य अच्छा है उसके थोड़े से कर्म ही उसे बहुत बड़ा प्रतिफल दे देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि भाग्य अत्यंत मजबूत स्थिति में हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो भाग्य की मजबूत स्थिति भी व्यक्ति को कामयाब बनाती है, नवम भाव। दूसरा होता है दसम भाव। हम अपने जीवन में जो मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा या जो ऊंचाई शिखर को छूते हैं या हम जो सुख भोगते हैं वो इस स्थिति से पता चलता है, क्योंकि इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव में सुखेश में भी रहती है। फिर सुकेश की स्थिति भी देखी जाती है, किंतु कामयाबी के लिए महत्वपूर्ण तौर पर भाग्येश और दशमेश, इन दो भावों का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। या यहाँ पर को इनके किसी मित्र ग्रह या इनके समान ग्रह का बैठना अति आवश्यक है। इसके बाद तीसरा आता है एकादश भाव, लाभ भाव। लाभ भाव के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि इस भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, भले ही वह शनि, राहु, केतु या नीचस्थ ग्रह हो, कभी खराब फल नहीं देता, शुभ फल ही प्रदान करता है। तो एक कामयाब व्यक्ति, एक सक्सेसफुल पर्सन के कुंडली में यहाँ इसकी स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। इसका स्वामी किसी अच्छे स्थान पर बैठे होने चाहिए या यहाँ पर को कोई ग्रह अनिवार्य तौर पर, भले वो शनि हो, राहु हो, केतु हो या नीचस्थ ग्रह होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण भाव है दूसरा भाव, धन भाव। क्योंकि बिना धन के तो जीवन यापन करना अत्यंत जटिल है और धन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, क्योंकि धन से ही एक प्रकार से जीवन चलायमान है। तो एक कामयाब व्यक्ति, ये आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, अगर किसी को विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे नंबर नीचे पे लिए लिखे रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरे भाव में इसके स्वामी का भी मजबूत होना, कहीं पर मित्र ग्रह की राशि में बैठ जाना या अपने समान ग्रह की सम राशि में बैठ जाना जो उसके समान हो या उच्च का हो जाना, या फिर इनमें आपसी स्थान परिवर्तन योग हो। यानी कि कामयाब व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और दूसरे भाव में ग्रह का होना अति अनिवार्य है। भले ही इनमें से किसी भाव में कोई नीचस्थ या कोई पाप ग्रह आदि भी क्यों ना बैठा हो, अगर ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति भले ही कैसी ही परिस्थितियों में जन्मा हो, कितना ही उसने बचपन में संघर्ष किया हो, एक दिन कामयाबी को वो अवश्य देखता है, शिखर पर वह अवश्य बैठता है। और यदि इन भावों में किसी व्यक्ति के अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्येश लग्न में बैठ गया है, मान के चलिए एग्जाम्पल, और उच्च का है, और दशमेश
भी कहीं अच्छी स्थिति में है, लाभेश भी अच्छी स्थिति में है और धनेश भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति शिखर को छूता है, कामयाबी उसको ये कदम चूमती है। और ऐसा कुछ ना हो तो इन भावों में नवम, दसम, एकादश और द्वितीय भाव में यदि ग्रह बैठा है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही सफल होगा। ऐसा आप अपनी पत्रिका में भी देख सकते हैं। बहुत से लोग जिनको पत्रिका का ज्ञान है, अगर इन 4 स्थानों पर ग्रह है तो व्यक्ति को कामयाबी अवश्य मिलती है। भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियों का उसने सामना क्यों न किया हो, वो एक दिन शिखर को अवश्य ही छूता है। तो बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई एक कामयाब व्यक्ति हमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? अक्सर देश-विदेश से हमें पत्रिकाएँ प्रतिदिन देखने में आती हैं, तो अक्सर जहाँ पर को भी ये स्थिति, ये फ़ॉर्मूले हैं ज्योतिष शास्त्र के, जो गणितज्ञ होगा, जिसने गणित से जन्म पत्रिकाएँ आदि बनाई होंगी, वो इस चीज़ को समझते हैं। बाकी फलित में भी इसका मानसागरी आदि में भी इसका वर्णन है, बृहत होराशास्त्र आदि में भी इसका वर्णन है कि भाग्य दसवें एकादशेश व द्वितीयेश की मजबूत स्थिति व्यक्ति को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाती है, एक बड़े पद तक लेके जाती है। और अगर ऐसा ना हो, इनके स्वामी मान के चलिए कि कहीं खराब स्थिति में है, किंतु यहाँ पर को ग्रह बैठे हुए हो, कैसे ही ग्रह क्यों ना हो, शनि, राहु, केतु या नीचस्थ कोई ग्रह हो, व्यक्ति अवश्य ही अपने जीवन में सफल रहता है। अब एक बात ये भी आती है कि अगर मान के चलिए किसी के 3 भाव में 1 में नहीं है, लेकिन अगर उसका स्वामी भी मजबूत स्थिति में है, तो अवश्य ही जातक को सफलता मिलती है, शिखर तक पहुँचता है। अगर ऐसा ना हो, तो कम से कम भाग्येश के और दशमेश से संबंधित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। इनसे संबंधित जो भी रत्न धारण है, जड़ी धारण है, मंत्र जाप है, ग्रह जाप है या वगैरह-वगैरह कई उपाय हैं, उनको अवश्य कर लेना चाहिए। अगर 2 की स्थिति भी सही है, द्वितीयेश और एकादशेश की, तो भाग्येश दशमेश की, या चारों की स्थिति खराब है तो कम से कम भाग्येश और दशमेश के बारे में तो अवश्य ही व्यक्ति ने सोच लेना चाहिए। इन दोनों की मजबूत स्थिति व्यक्ति को जीवन में सफल बनाती है, बड़ी-बड़ी मुसीबतों से आसानी से मार्ग भी व्यक्ति को दिलाती है। तो आप लोगों के लिए संक्षिप्त में जानकारी थी, क्योंकि बड़े एपिसोड आप लोग खुद कहते हैं कि गुरुजी बड़े एपिसोड आप छोटे बनाइए और संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि एक कामयाब व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और दूसरे भाव में अवश्य ही ग्रह होने चाहिए, होते हैं। जो कामयाब व्यक्ति होगा, शिखर में जो व्यक्ति पहुंचा हुआ होगा या जिसे शिखर में पहुंचना होगा, इन 4 भावों में ग्रह अवश्य होंगे, या इन 4 भावों के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, एक साथ बैठ गए होंगे। और इसके अतिरिक्त भी 2-3 चीजें और हैं, आपको बता देता हूँ। यदि जन्म कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा गुरु से गजकेसरी योग बनता है, एक दूसरे के जैसे गुरु से पंचम में, सप्तम में, नवम में चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग माना जाता है। आमने सामने हो, गजकेसरी योग माना जाता है, सप्तम में प्रबल माना जाता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति चंद्रमा साथ में बैठे हों तो गजकेसरी योग माना जाता है। ऐसे ही बुधादित्य योग है, ये भी बड़ा योग माना जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग होता है, वो व्यक्ति भी सक्सेसफुल रहता है, कामयाबी उसको जीवन में मिलती है, शिखर पे वो पहुंचता है। बुधादित्य योग के बारे में कहा गया है, बुधादित्य समायोगे धार्मिकोच्च विचरण, जिसका बुधादित्य योग होता है उसमें धार्मिक प्रवृत्ति होती है, दयालु स्वभाव होता है और जीवन में वह धीरे धीरे वो शिखर की ओर पहुंचता है। ऐसे ही बहुत से अनफा योग, सुनफा योग आप लोगों के लिए हम बीच में 20 या 22 योग लगातार ही पिछले वर्ष हम लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में उनमें से कौन सा योग बना है। अगर वो योग बना हुआ है और कहीं पर कोई कमी आ रही है तो उनसे संबंधित उपाय भी हमने वहां पर को दिए हुए हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो आज एक संक्षिप्त सी जानकारी थी कि कामयाब व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहाँ पर को कैसी ग्रह स्थिति रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई शक है, तो आप नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर देंगे, उसका समाधान हम आपको बताएँगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।